उसकी सुरक्षा के लिए आइए प्रार्थना करें और नाथन चाचा प्रार्थना में अगुवाई करेंगे। रेवरेंड नरसिम्हा। आइए हम प्रार्थना करेंगे। सर्वशक्तिमान दयालु परमेश्वर पिता, शनिवार के इस संध्या के समय फिर से एक बार परिवार के लोग इस जूम के द्वारा जुड़े हुए हैं। धन्यवाद देते हैं कि तू हमें ये सुअवसर देता है कि हम परिवार के लोग मिल करके तेरी महिमा करें, तेरी स्तुति करें, तेरी जय जयकार कर सकें। परमेश्वर पिता, इस समय विशेष रीति से धन्यवाद देते हैं कि हमारे बच्चों को तूने अगुवाई दी, जो गीतों के द्वारा से तेरी महिमा कर सके। इस समय विशेष रीति से परमेश्वर पिता ने इसके जीजा जी के परिवार को तेरे हाथों में समर्पित करते हैं, जबकि उनके बीच में से तूने उनके प्रियजन को अपने पास बुला लिया है। उन्हें शांति दे। और विशेष धन्यवाद देना चाहते हैं मिस्टर अरुण लाल के लिए, जिनको कि एक बहुत भारी खतरे से तूने बचाया। ऑपरेशन हुआ और आपसे ऑपरेशन सक्सेस पूर्वक रहा। तूने हम सबों की प्रार्थनाओं को सुनी, उन्हें चंगाई दी और उनकी गवाही है कि पहले से इस समय वो बेहतर रीति से वो चल सकते हैं, बातचीत कर सकते हैं। धन्यवाद और प्रशंसा करते हैं उस घर को तूने आशीष से परिपूर्ण किया और यह आशीष से परिपूर्ण कर परमेश्वर पिता अंजू के साथ हो, दोनों बेटों के साथ हो, उसकी बहू और उनके दोनों नाती, पूरे परिवार जो धन्यवादी मन तुझे दिए हैं उन पर आशीष का हाथ रख। इस समय विशेष रीति से विनती करते हैं हमारे भाइयों के लिए, खासकर मिस्टर चंद्रो भैया, उनकी तो सुधि ले। धन्यवाद देते तूने लंबी उम्र दी, खाने पीने हर एक बातों में संपन्न रखा। उन पर आशीष का हाथ रख, जब तक कि उनके दिन हैं उन्हें तंदुरुस्ती दे। उनकी सेवकाई पर आशीष का हाथ रख, विशेष करके सुलोचना के लिए आशीष दे, ताकि उसके सेवकाई पर उनको चंगाई मिले, तंदुरुस्ती मिले और भले चंगे रह सकते हैं। उनके परिवार के हर एक बच्चों को तेरे हाथों में समर्पित करते हैं। नूह का परिवार, दीपक का परिवार, सुलोचना का परिवार, मोना का परिवार और बहनें हैं उनका परिवार, उन सबों पर तू अपना आशीष का हाथ रख। कोई बीमार है तो उनकी तू सुधि ले। उसी तरह से परमेश्वर पिता विनती करते हैं इंद्रो भैया के साथ हो, तूने भी उनको लंबी उम्र दी, उन्हें भी तू बहुतायत का जीवन दे, तंदुरुस्त दे जब तक जिंदगी है। हर एक दुख तकलीफ मुसीबत दुर्घटना विपत्ति बीमारी से बचा, कोरोना वायरस से बचा, शैतान के युक्तियों से बचा। उनके परिवार के हर एक लोगों बच्चों को तेरे हाथों में समर्पित करते हैं। अंजू का परिवार, अरु का परिवार, अंजलि का परिवार, अनीश का परिवार, बबन का परिवार, आशिमा का परिवार, इन सबों पर तू अपना आशीष का हाथ रख। और अगर कोई बीमार है तो उनकी सुधि ले। धन्यवाद देते हैं अंकुर के लिए, जो बीमार था वो अच्छा हो गया और फिर से अपने काम में वो चला गया। उस पर आशीष का हाथ रख कि किसी तरह का उसे कॉम्प्लिकेशन ना हो, क्योंकि हम जानते हैं एक जगह से दूसरी जगह जाने में कॉम्प्लिकेशन होता है, इसलिए वो उसको तकलीफ हुई थी, बुखार में था, परंतु तूने उससे संभाला। अनीस और मंदाकिनी के साथ हो, उन पर आशीष का हाथ रख, उनकी सेवकाई पर आशीष का हाथ रख, उनके धन्यवादी मन को तू ग्रहण कर।
उसी तरह से हम विनती करते हैं परमेश्वर पिता, उदित के भाई बहन उन सबों पर तू अपना आशीष का हाथ रख। प्रभास सुभाष के भाई बहन उन सबों पर तू अपना आशीष का हाथ रख। अगर कोई बीमार है तो उनकी तू स्तुति ले परमेश्वर पिता। धन्यवाद देते हैं डेविड और उसकी मिसेस ने सुंदर गाना के द्वारा वर्शिप किया, इस तरह से उन पर तू आशीष का हाथ रख। परमेश्वर पिता, इस जूम में जितने लोग जुड़े हुए हैं उन सबों पर आशीष का हाथ रख। और तुझसे विनती करते हैं कि हमारे फैमिली के हर एक सदस्य में, हर एक मेंबर में, हर एक घराना में अवेयरनेस हो। कम से कम शनिवार को इस ये सुंदर जो मौका मिला है, इस मौका में जो है जुड़े, एक दूसरे को देखें, एक दूसरे से हाय हाय करें, एक दूसरे की सुधि लें। परमेश्वर पिता, इस कोरोना काल में हम घर घर नहीं जा सकते, लेकिन यह सुंदर जो हमें साधन दिया गया है उसके लिए हम रीना को धन्यवाद देते हैं जिसने इस साधन को लाया। परमेश्वर पिता, तुझसे विनती करते हैं निक्का के साथ हो, ब्रायन के साथ हो, और उस फैमिली पर तू अपना शांति का हाथ रख, क्योंकि तूने भी उनकी बड़ी बहन को अपने पास बुलाया और वो कनाडा गए हुए हैं। बॉर्डर में उन लोगों को दिक्कत हो रही है, उस दिक्कत को तू इजीनेस कर दे और बॉर्डर से आराम से आना जाना कर सके, कोई भी उनको तकलीफ ना हो। परमेश्वर पिता, ऐसी तुझसे प्रार्थना करते हैं। परमेश्वर पिता, विनती करते हैं हम सब पर तू अपना आशीष का हाथ रख। आज के वचन के लिए बेटे प्रभास को तेरे हाथों में समर्पित करते हैं। पवित्र आत्मा का सामर्थ्य दे, उसके द्वारा से बोया हुआ वचन जो है 100 गुना फल ला सके, ऐसे तुझसे प्रार्थना करते हैं। और परमेश्वर पिता, हमारी इस प्रार्थना में अगर कुछ भूल चूक हो गई, अगर कोई बीमार है तो उनकी सुधि ले, और हर एक पर तू अपना आशीष का हाथ रख। दुआ को हम प्रभु यीशु के नाम से मांगते, सुन और ग्रहण कर ले। आमीन। आमीन आमीन। अब अवसर होगा प्रभास भैया को कि वो आज का जो परमेश्वर का वचन है हमारे बीच में रखें, कि जो परमेश्वर हमको वचन के माध्यम से जो शिक्षा देना चाहता है उनके माध्यम से हम तक पहुंचे। तो अवसर होगा प्रभास भैया को आज का संदेश हमारे बीच में रखें। आप सबों को जय मसीह की। परमेश्वर का धन्यवाद कि आज के सुंदर वचन के प्रकाशन के लिए भाई सुभाष ने कल रात को मुझको फोन किया था, और परमेश्वर की दया से मुझको जो आज वचन मिला है ये सचमुच में हमारे लिए बड़े आशीष का कारण हो, क्योंकि इस वचन में विशेष बातें लिखी हुई हैं। ऐसे तो हर एक वचन विशेष बातों के लिए वर्णित है, परंतु यहाँ 28 से लेकर 30 ये 3 पदों में खासकर हम जानते हैं कि जो लोग परमेश्वर से प्रेम रखते हैं, पहला चीज है परमेश्वर से प्रेम रखने वाले। और ये परमेश्वर से प्रेम रखने वाले हम हैं, उनके लिए सब बातें भलाई ही को उत्पन्न करती है। अर्थात चाहे सुख हो, चाहे दुख हो, चाहे कष्ट हो, चाहे मुसीबत हो, हर एक को यदि हम रहते हुए मसीह की साम से, परमेश्वर की दया से और उसके अगुवाई में ना भय के करते चले जाए, तो हमारा हर एक सफर परमेश्वर पूरा करता है। अर्थात उन्हीं के लिए जो उसकी इच्छा के अनुसार बुलाए गए हैं। परमेश्वर की इच्छा किसे रहती है? जो परमेश्वर से प्रेम करते हैं, और परमेश्वर से प्रेम करने वाले लोगों को ही परमेश्वर आता है।
और यहाँ जो 29वां पद है उसमें अद्भुत बात लिखा है। वहां है क्योंकि जिन्हें उसने पहले से जान लिया। अब ये प्रश्न होता है, पहले से जान लिया था, पृथ्वी के पहले से जिनको गुणों को जाना है, और जान करके हमको एक यहाँ पे आगे कहता है जान लिया, पहले से जान लिया है, उन्हें पहले से ठहरा भी है। अर्थात परमेश्वर जो है आत्मा है, और परमेश्वर की आत्मा का हर एक तिनका किसी स्थान में है, और उस टीके पर परमेश्वर जो है हर तरह से जिस व्यक्ति को पैदा करने के संसार भेजेगा, उसके लिए वो पूरी तरह उसके नाम से लेके पूरा बायोडाटा लिखा है। था तो पैदा कब होगा, उसकी आयु कितनी होगी, उसकी मृत्यु कब होगी, कौन कौन से कष्टों से होकर वो गुजरेगा, मेरी सेवा जो देगा वो किन बातों में के बढ़ते कष्ट सहते हुए करेगा। इस बात का वर्णन हर तरह से उस पवित्र आत्मा का एक छोटा तीन है उसमें है। और आगे इस लिखा, और इसलिए इस पवित्र आत्मा को परमेश्वर आगे कह जान लिया और पहले से ठहराया। और जब इस आत्मा को परमेश्वर ने ठहरा दिया है कि हर एक तरह उसके के रूप में, ताकि बहुत भाई ने पहला फिर जिन्हें उसने पहले से ठहरा, इस आत्मा को परमेश्वर ने पहले से ठहराया है कि ये मनुष्य रूप धारण करे। और मनुष्य का रूप धारण करने के लिए किसी भी व्यक्ति का पत्नी के रूप में संबंध जो विवाह में दिए जाते हैं, तो एक ऐसा समय आता है कि परमेश्वर अपने जो आत्मा तिनका, उस तिनके को हर तरह से उनका विवाह होता है। एक ऐसा समय आता है कि उस माता के गर्भ में ठहराता है, और ठहराने के बाद वह जो प्रक्रिया है जब शुरू हुआ है, तो माता जिसके गर्भ में वो आत्मा है, उसको भी नहीं मालूम कि मेरे शरीर में क्या हुआ, कौन से समय में क्या हुआ क्या। और उस आत्मा के कारण, उस आत्मा के तीन के कारण जब वो जीव परिणित होता, जान में परिणित होता है, उसके साथ चलने लगता है, वो माता जानती है कि मेरे गर्भ में जो परमेश्वर का आत्मा है वो मनुष्य का धारण किया है। इसमें साफ लिखा है, उन्हें बुलाया भी, और उन्हें बुलाया, और जिन्हें बुलाया उन्हें मिटाया। और उस बड़े धार्मियों की परमेश्वर धर्मी है, पवित्र है, उस पवित्र आत्मा द्वारा जो माता के गर्भ में ठहरा दिया गया है, वह जो ठहरा हुआ जो है या मनुष्य प्राणी है, वो धर्मी रूप में पैदा होता है, जिन्हें धर्मी ठहराया और उसको अपनी बड़ी महिमा के कारण आशीषित करता है। और जब समय आता है तो जो आशीष बेटा और बेटी है, जिसका नाम पहले से परमेश्वर ने हथेली में करके रखा है वचन के अनुसार, वो पैदा होता है। और ज्यों पैदा होता है, हर एक बातों में वो संसार में जब आता है, तो उस संसार में परमेश्वर के वो उद्धार का काम करने पर वह उद्धार के काम के अनुसार हर बात में वो परमेश्वर के पवित्र ठहरता है। और यदि वो पवित्र ठहरता है, यदि आप प्रकाशित वाक्य के 5वां अध्याय 5 और 6 पढ़ें, तो उस वर्णन से उजरता है, लिखा हुआ है, जब तक वे 1000 वर्ष के न हुए तब तक शेष मरे हुए जी न थे, या तो पुनरुत्थान है। यहाँ क्योंकि वह व्यक्ति यदि पाप और गुनाह करता है, तो वह व्यक्ति को पहले यदि इसकी मृत्यु जाती है, तो पहले पुनरुत्थान को प्राप्त करने के लिए मरने के बाद 1000 वर्ष यहाँ साफ लिखा है न उठे, जब वे तब तक से मरे हुए जी
न उठिया यह तो और इस पहले पुनरुत्थान को टीकाकार क्योंकि दो में लिखा है, आगे भी यदि अन्य है पवित्र और पर वह है जो पहले पुनरुत्थान भागी है। यहाँ पर पहले पुनरुत्थान के भागी दूसरे व्यक्ति भी है, उसके लिए कह रहा है धन्य आशीष है। अर्थात ये दो तरह के हैं, टीकाकार पहले पुनरुत्थान को मृतकोत्थान या मरने के बाद का उद्धार। पहले पुनरुत्थान में जब पाप किया है तो वह व्यक्ति क्योंकि पापी होने के कारण मर चुका है, और मरने के बाद जब पर 1000 वर्ष पूरे होंगे तो 1000 वर्ष ऐसा होगा, उस बाद में देखते हैं। और उस बाद यदि वही उठता है तो उसको मृतकोत्थान कहा गया है। और मृतकोत्थान केवल पापी ले होता है, परंतु दूसरा पुनरुत्थान जो लिखा हुआ है वहां पे धन्य और पवित्र वह है। था दूसरा पुनरुत्थान जो व्यक्ति परमेश्वर के तरफ पे किए हुए कार्य और विश्वास का और परमेश्वर के ठहराए हुए नियमों को मानते हुए और उस अनुसार ठहराए हुए कामों को किया, वह व्यक्ति धर्मी माना। और इसलिए ऐसे दूसरे पुनरुत्थान का अधिकार नहीं। इसलिए ऐसे पुनरुत्थान में 1000 वर्ष के बाद भी मृत्यु का कोई अधिकार नहीं रहेगा, पर वे परमेश्वर और मसीह के याद होंगे और उस साथ 1000 वर्ष तक राज करेंगे। तो इसका वर्णन किया गया है किसी व्यक्ति के परमेश्वर के आत्मा के तिनके रूप में माँ के गर्भ में वो आया, और माँ के गर्भ में आने पर एक व्यक्ति उत्पन्न हुआ। वह व्यक्ति उत्पन्न होने पर दो तरह के कार्य किया। यदि पाप पड़ गया, मसीह विश्वास नहीं किया, तो उसकी पहली मृत्यु हुई, और इस 1000 साल के बाद फिर से उसे एक बार परमेश्वर कर देगा कि वह एक तरह से उत्थान प्राप्त करके 1000 वर्ष में जो सही होंगे, उसके बाद वो फिर से परमेश्वर विश्वास करता है तो दूसरे उत्थान प्राप्त करेगा। और इस पहले पुनरुत्थान हम यदि संसार में अच्छे करें और अच्छे करने के कारण यदि हम उसके आने के लिए हों तो परमेश्वर हमको जीवित रखेगा। क्योंकि परमेश्वर आत्मा के रूप जब उत्पत्ति दूसरे देश आत्मा पर जीवन का फूका का पुतला बनने के बाद जब जीवन सांस था तो आदम जो जीवित प्राणी बन गया, और उसी तरह मसीह भी पुनरुत्थान को प्राप्त किया। तो पुनरुत्थान को प्राप्त करने पर यूहन्ना 2:21-22 में विशेष रूप से चेलों को आदेशित किया। यहाँ 2:21-22 में लिखा है, यीशु ने फिर से कहा तुम्हें शांति मिले। परमेश्वर का पुत्र यीशु मसीह अभी सीधे पहन के जब भी हुआ, इमाम दही करके जब भी हुआ, जब चेलों कार्य सौंप लगा, यीशु फिर उनसे कहा तुम्हें शांति दे, ऐसे पिता मुझे भेजा है वही ही मैं भी तुम्हें भेजता हूँ। यह कहकर उसने उनका और कहा पवित्र आत्मा। इस तरह हम दोनों स्थान में देखते हैं कि परमेश्वर ने आदम भी फूंका और जीव प्राण दिया, और यहाँ पर यीशु ने बेलना पर फूंका और कहा पवित्र आत्मा लो। ये बात इस बात को दर्शाता है कि परमेश्वर ने जो पवित्र आत्मा का था हर एक तरह फूकने के बाद जीवित प्राणी, और मसीह ने भी चेलों को वचन के उच्चार करने की फूंका और कहा पवित्र आत्मा लो। तो ये पवित्र आत्मा तिनका ही जो परमेश्वर एक निश्चित समय ठहराता है, और उस निश्चित समय पर जब वो माता के गर्भ में आता है, पति पत्नी के रूप में विवाह होता है तब, और उस अवस्था में फिर से अर्थात उस भी पवित्र आत्मा की शाम के कारण जीना जाता है। और ये जीवन दो तरह के करते अभी देखा। पहला काम करता है यदि तो उत्थान को पाएगा, और दूसरा काम करता है धर्मी गिनाएगा अच्छे काम करने के कारण, और बाद में वो आशीषित होगा
इस बात परमेश्वर इन बनों से हमें दर्शाना चाहता है। इसलिए रोमी किताब 8 अध्याय इसमें 28 और 30 की जो 29 में लिखा हुआ है, क्योंकि जिन्हें पहले से जान लिया, परमेश्वर को मालूम होता है, जानता है उस पर आत्मा से कि कौन सा व्यक्ति कब पैदा होगा, और आत्मा के द्वारा जब जीव आएगा, जीवन पाने के बाद जब वो पैदा होगा तो हर बात में आशीषित होगा, और ये गलत करेगा तो मृत्यु को उत्थान में कुछ दिन 1000 वर्ष के प्राप्त करेगा। इस बात का वर्णन किया है। ये मेरे भाई बहन, हमारे परिवार के सदस्य, हमारे लिए गवाही का कारण कि कहा हम हर रात में उसकी माता पिता से उत्पन्न होने के बाद हर एक व्यक्ति रोता आता है। प्राण में जब बच्चा पैदा होता है तो रोता है। यदि बच्चा नहीं रोता है, वहां पर जो था नर्स रहते, उस तरह से मार के रोने लिख रहा था, क्योंकि मनुष्य जब संसार में आता है रोने के लिए, उसके सांसारिक जीवन विपत्ति से भरा रहता है, आत्मिक जीवन भी विपत्ति भरा रहता है, और इसीलिए बच्चा पैदा होता है तो रोता है। और जब बुरा होने लगता है, माँ दूध के लिए रोने लगता है। माँ जब दूध पिलाती है, बड़ा होते चला जा है, और बाद में जब स्कूल जाने की जरूरत होती है, मैं नहीं जाऊंगा कह रोना शुरू करना है। इसमें पढ़ने के बाद जब वो किसी कार्य क्षेत्र में जा है, नौकरी के लिए रोने लगता है, और जब नौकरी उसको मिल जाती है, हर बात परमेश्वर की दया से ये कार्य करने लगता है, तो अपने अधिकारियों के सामने रोने लगता है। केवल और केवल संसारिक जीवन भी का है, रोग यानी कष्ट बीतता है। उसी तरह यदि मैं और आप परमेश्वर प्रचार जो किसी यीशु ने को आत्मा दे के कहा प्रचार करने के लिए, ये हम प्रचार जाते हैं, आते हैं। हमारे संसार में बहुत से हर एक बातों में परमेश्वर तरह से देखे हैं कि लोग परमेश्वर के वचन को प्रचार जाने में किस तरह का कष्ट सह रहे हैं। और इसीलिए प्रकाशित वाक्य के 7 और 3 पद में एक धर्मी पूछता है कि ये श्वेत वस्त्र पहने हुए लोग जो खद की डालियां ये हुए जय जय कर रहे हैं, ये कौन है? तो इस तरह के बात धर्मी व्यक्ति का कहता है का इसके 7 के 13 पद में उनका वाक्य, ये वो लोग हैं जो बड़े कष्ट से लिए हुए हैं, अर्थात होते हुए निकले हैं। कष्ट उनको हमेशा संसार दिया वचन प्रचार में, और कष्ट से लिए। यदि हम और अभी इस तरह कष्ट सहते, क्योंकि मनुष्य शरीर है, आत्मिक रूप से बनाया गया है, इसलिए संसार में जीव जंतु जो सिर गए, यदि जीव जंतु नष्ट होते हैं तो नष्ट होने पर उनका एक तरह से अंग है वो मनुष्य लिए उपयोगी है, ताकि संसार में एक संतुलन बनाए रखे। पशु पक्षी और धारियों को परमेश्वर ने सृष्टि किया है, वो पृथ्वी के संतुलन के किया है, ताकि पृथ्वी खाने पीने जितने भी उपयोग की चीजें हैं, वृक्षों को वनस्पतियों को भी लिखा कि पृथ्वी में वो संतुलित रहे, ऑक्सीजन प्राप्त करे, हवा प्राप्त करे। और इस तरह पृथ्वी को संतुलित करने के लिए हर बार प्रकृति कितनी चीजों की सृष्टि की, चाहे पशु पक्षी हो, चाहे वनस्पति हो, सबका उपयोग मनुष्य को और हर तरह पृथ्वी को संतुलित करने के लिए। परंतु मनुष्य मरता है या मनुष्य जिंदे रहता, उसका कोई भी अंग किसी भी उपयोग में नहीं आता। हर एक तरह से उसके मृत्यु पर भी वो जो आत्मा की सामर्थ्य जो राख या कीड़ा करने के बाद गोबर के रूप कब्र स्थान में, इसका भी उपयोग एक समय परमेश्वर करा है। इसीलिए हम जानते हैं यदि कोई डॉक्टर है और मैं दांत निकालने गया, दांत निकाल के मेरे सही दांत को ना कीड़े लगे दांत को निकाल करके दांत निकालता है, और सही दांत को देखा कि मैंने गलती सही दांत निकाल दी। दूसरा भी यदि है और उसके दांत खराब होते हैं, तो ये वो डॉक्टर कहता है कि हे भाई मेरे पास ओरिजिनल दांत है, क्या तू इसे लगाएगा? तो व्यक्ति तुरंत नहीं नहीं नहीं, या ये किस मनुष्य का दांत है, किसका नहीं जानता,
और वो दांत वाला से बीमारी पीड़ित होगा है मैं नहीं लग, भले मैं प्लास्टिक का दांत लगूंगा। इसका मतलब ये है कि मनुष्य का कोई भी अंग बेचा जा सकता है और न खरीदा जा सकता है और न दूसरों के उपयोग में आ सकता है। बाकी इतने चीजें क्यों, ऐसा क्यों? क्योंकि ये जो शरीर है परमेश्वर की आत्मा के अनुसार सीज गया है। हमारे शरीर के हर एक अंगों में परमेश्वर की पवित्र आत्मा समाये हुआ है। इसलिए परमेश्वर ने मुझको ऐसा बनाया कि मुझका कोई भी शरीर का अंग न केगा न सोच के कहाँ आएगा, क्योंकि ही जो अंग यदि मृत्यु पार कर देता है, क्योंकि यदि उपयोग में ऐसा ला है तो पवित्र आत्मा के विरोध और परात्मा के विरोध आप करता है। और इसलिए में यदि हम हैं समाचार उसका 10 और मत्ती 12 उसका 30 में साफ लिखा है कि तरह से इसके विरुद्ध जो किया जाए क्षमायोग्य है, परंतु परात्मा के विरुद्ध यदि पाप करे तो न तो लोक में और न परलोक में क्षमा योग्य है। इसलिए मेरे भाई बहनों, मनुष्य का शरीर हर एक पवित्र होने के कारण इसे विज्ञान लोग तो खरीदते हैं, न इसे बेचा जाता है, परंतु हर और किसी व्यक्ति उपयोग में है और तरह से परमेश्वर इसलिए अंगों को, क्योंकि पवित्र आत्मा सामर्थ्य आया है, किसी भी अंग को हमको खराब करने का कोई अधिकार नहीं। और जैसे हम गाड़ी बनाने जाते हैं हमें ओरिजिनल सोचते हैं, वही हमारे ओरिजिनल अंग हमें सुरक्षित रहें और खराब भी होते तो किसी दूसरे के काम में नहीं लगते। बात को वह करता है। यदि मैं और प्रकाश वाक्य के अध्याय के 5 और 6 को है, तब तक वे 1000 वर्ष पूरे न हुए, तब तक शेष जो मरे हुए न उठेंगे। यह तो पहला पुनरुत्थान है। और इसी को टीकाकार मरे क्योंकि जीव में है को मृत्यु को उत्थान के रूप में अपना विषण के रूप किया है। परंतु उस बाद दूसरे पद 8वें पद में लिखा हुआ है, धन्य और पवित्र है जो पहले पुनरुत्थान भागी है, ऐसा पर दूसरी मृत्यु का कोई अधिकार नहीं। पर परमेश्वर मसीह के याजक होंगे और उसके साथ 1000 वर्ष तक राज्य करेंगे। मेरे भाई बहनों, यदि हम पवित्र कार्य करते और परमेश्वर के लिए योग्य करते हैं तो परमेश्वर हमको दूसरे पुनरुत्थान में भागी होने के देगा, जिसमें मृत्यु असर शारीरिक और मृत्यु का कोई नहीं होगा। और हमारे लिए ये खुशी की बात है और गर्व की बात है कि हम परमेश्वर के साथ जब 1000 का राज्य पर होगा तो हम उसके साथ याजक रूप में साथ में। परंतु पहले पुनरुत्थान के लोग जो किसको की टीका मृतकोत्थान कहते हैं और इन मृतकोत्थान के रूप में ही है, वह व्यक्ति नरक के आग में चला जाए। और इसलिए कोई भी व्यक्ति आत्महत्या कर रहा है, कोई भी व्यक्ति यदि अपने आप को जहर खा मार डालता है, कोई भी व्यक्ति यदि अपने आप को फांसी लगे मरता है, तो उस व्यक्ति की आत्मा या तो किसी पेड़ घूमता रहता है, या तो बरगद या पीपल, परंतु वो परमेश्वर के पास नहीं जानता और यही वो आत्मा रखता रहता है। इस मेरे भाई परमेश्वर ने हमको जीवन दिया है, परमेश्वर ने हमको जितना जीवन दिया है, हमारी आयु तो बंधी है कि मैं और आप आयु किताब को पढ़ 14 अध्याय के 5वें पद में लिखा है, मनुष्य की नियुक्त गए हैं और उस महीनों की गिनती मेरे पास लिखी है और तूने उसको ऐसी सीमा बांधी है जिसे पार नहीं कर सकता। जब परमेश्वर ने हमारी आयु सीमा को ठहरा दिया है 70 बल के कारण 80, तो उसके पहले यदि मैं और आप अपने आप को आत्महत्या करके मर लेते हैं तो क्या परमेश्वर इसको करेगा?
इसलिए यहाँ पर जो आत्मा हमारे शरीर में, आत्मा जो मां गर्भ में आया, उसमें परमेश्वर ने आयु की सीमा बांधी है। कोई व्यक्ति आत्महत्या करके उस सीमा को न पारे, उस सीमा के पहले न अपने आप को मृत्यु के अंदर है। क्योंकि परमेश्वर उस छोटे से तिनक में जो मां गर्भ में आया और उसको ठहरा दिया, और ठहराने के बाद एक उसके जीवित के रूप में बांध दिया। उसके आयु की सीमा नित है। उसके पहले यदि मैं और आत्महत्या करते हैं, कर खाते हैं, फांसी लगाते हैं, ये परमेश्वर ग्रहण योग्य नहीं। हमारी आत्मा भटक जाएगी या तो पीपल झाड़ समुद्र के अंदर कहीं पर भी भटकेगी, और इसलिए जब वो सीमा पर नहीं होगा, अधोलोक में भी नहीं जाएगा। इसलिए मेरे मित्र भाई बहनों में सोन परिवार के सब और जितने सुन रहे हैं, कभी परमेश्वर के दिए हुए आत्मा को, इसलिए कहता है एक में हर तरह से जब उस बाल बच्चों की मृत्यु हो गई, धन संपत्ति मर गए, पशु पक्षी रहे, कहता है परमेश्वर ने दिया, परमेश्वर ने दिया, परमेश्वर ने लिया। उसका नाम क्या हो, क्या ऐसे कहते हैं। एक बातों में अय्यूब इस बात गवाही है, क्योंकि अय्यूब में 4 थे। उजना का पहले अब में ही लिखा, नाम अय्यूब नाम एक व्यक्ति था जो खरा सीधा परमेश्वर का मानने वाला और बुराई से दूर रहने वाला था। इन 4 गुणों के कारण अय्यूब के ऊपर परमेश्वर ने पवित्र आत्मा का बाण बांधा था, जिस कारण शैतान उसके ऊपर हमला नहीं कर सकता था। परंतु जब शैतान ने कहा, हे परमेश्वर, क्या तूने अय्यूब के ऊपर बाड़ा नहीं बनाया है, उस जीवन के ऊपर बाड़ा नहीं बना है, उसके धन के ऊपर बाड़ा नहीं बांधा है, ये तू बाड़ा के और ते प्रशंसा के, तब मानूंगा कि अय्यूब खा है, सीधा है, मानूंगा। परमेश्वर ने जो बाड़ को खोलने के कारण शैतान हमला किया। मेरे भाई बहनों, हम धार्मिकता के कार्य आगे बढ़ें और परमेश्वर के बारे में रहें, बारे में रह करके हम जीवन को सुरक्षित रखें। कभी भी अपने शरीर को नुकसान न पाए, कि ये शरीर है पवित्र है, और पवित्र शरीर को ना कोई खरीदा न बेचा। और बाद में जब शरीर मर जा है तो उसके जो खाने वाले गोबर के रूप का कब्रस्थान पड़े रहते हैं। ये कब्रस्थान में पड़े हुए हमारे शरीर का अवशेष है। ये अवशेष का हमारे बड़ा गर्व की बात है, और इसीलिए हर एक तरह हम ये जाने कि हर बात में परमेश्वर ने हमको इसको जो हमारा अवशेष रहा हुआ है वो परमात्मा की समझ से बचा हुआ है। इसीलिए पवित्र आत्मा तामर से बे हुए उसका एक दिन आत्मा परमेश्वर दोबारा आया और यीशु दोबारा आएगा, हर तरह से हमारे जीवन कारण बनेगा। और इसी बात को यदि देखें तो परमेश्वर चाहे वो समुद्र में मर गए हों, चाहे किसी रूप से उसकी करते हों, तो इसी प्रकार हुआ करके 20वें अध्याय और उसके 13वें पद इस बात का वन है के भी, और उस 13वां पर इस बात का वर्णन दिया है कि समुद्र भी उस व्यक्ति को छोड़ देगा। यहाँ लेते समुद्र ने उन मरे हुए को जो उसमें थे दिया, और मृत्यु और अधोलोक ने मरे हुए को उसमें दे दिया, और उनमें से हर एक कामों के अनुसार न्याय किया गया। और आगे लिखा हुआ है, मृत्यु अर्थात कब्रिस्तान, अधोलोक आग की झील डाले गए। यह आग की झील दूसरी मृत्यु है, और जिस किसी का नाम जीवन की पुस्तक में लिखा मिला वह आग की झील में जीवन तक न मिला, वह आग की झील में डाला। बहनों, समुद्र में भी जो डूबे मरे हैं और बह मर गए हैं, बाढ़ मर गए हैं, उनके लिए भी परमेश्वर का ऐसा है कि दूसरे आगमन पहले वो हमेशा वो आत्मा जो तरह से परमेश्वर उनको दिया, मरने के बाद जो कीड़े मकोड़े रूप में, गोबर के रूप में कब्रिस्तान के अंदर है, फिर से वो व्यक्ति मसीह करने पर वही आत्मा
उसके साथ मिलकर के इस मिट्टी के साथ, उस गोबर के साथ समूह में जो मकोड़े के रूप खा दिए वे भी गोबर के साथ बनेगा, फिर से बनेगा। और मन बनने के बाद अधोलोक में जो व्यक्ति जाएगा तो वहां आग तड़पता रहेगा और आगे झील में डाल दिया जाएगा। परंतु जो आत्मा फिर से आएगा और कब्रस्थान पड़ा हुआ है, जिन्होंने धार्मिकता का किया है, वो आत्मा भी जीवित होगा, परमेश्वर साथ मिलकर हजार वर्ष तक रहा करेगा। इस बात वर्णन लिखा हुआ। इसमें तो हम कोशिश कर रहे हैं कि अपने जीवन में हर एक तरह से ऐसे कार्य हैं जो परमेश्वर को योग्य है। लूका एक तरह से हम जानते हैं, लूका 16 से 1 तक कंगाल लाजर का वर्ण है मेरे मित्र, और वो काल लाजर है हर से जानते हैं इब्राहिम के गोद में बैठा हुआ है। और एक बात तो मैं बोलता हूँ, उसको कहा है किसी भी रूप से वो कंगाल याजक जो है हर बार इस बात की गवाही नहीं होता। आप इस अध्याय 22 से 1 तक पढ़े, वहां पर परमेश्वर अब्राहम और कंगाल याजक की बातचीत होती है, और वो कंगाल याजक से सब विनती कर रहता है कि इस तरह से के जो भाई है उसके पास लोग जाएं और जाकर हर बात में परमेश्वर की दया से उसको जीने की कोशिश करें। और इसलिए मेरे मित्रों, यदि हर बात यदि हम कोशिश करें, लूका की सुसमाचार यदि आप 16वां अध्याय निकाल और उसको तो आपको मिलेगा। तो समाचार 16वां अध्याय के उसके ये 22 से 1 तक पढ़े, उसका आप लिखा है 22 में ऐसा हुआ कि वह कंगाल मर गया और सुल्तान ने उसे कर अब्राहम गोद में पहुंचा, और वह धनवान भी मर गाड़ा गया। अधोलोक ने से पीड़ा पे पड़े हुए अपनी आंखों से उठाई, और दूसरे ने अब्राहम के गोद में लाजर को था। 25 को देखें तो क्या है, परंतु अब्राहम ने कहा, हे स्मरण कि तूने जीवन में अच्छी वस्तु ले चुका है, और वही ही लाजर भी वस्तु, परंतु अब शांति रहा है और रहा है। इन सब बातों को छोड़ हमारे और तुम्हारे एक भाग गड्ढा ठहर गया है, जो यहाँ से पार तुम्हारे पास आना चाहे वे नहीं सकते, और न कोई वहां से पार आते हैं। उसने कहा, बहुत अच्छी बात, लाजर इब्राहिम की गोद है, अपने लोगों के लिए क्या कहते, उसने कहा, तो हे पिता मैं तुझसे विनती करता हूं कि तू उससे मेरे पिता के घर भेज। मेरे भाई बहनों, आज मैं और आप दादा जो कि पवित्र प्रचार थे और में हर से अलग के रूप में यूनाइट कलीसिया में पहले नहीं जाते थे, उनके हम स्थान हैं। यदि परमेश्वर के इस दाव, यदि हम विश्वास करते हैं कि वो अब्राहम के गोद हैं, और यदि प्रार्थना वो हमारे लिए कर हैं, और रात में यहाँ उनसे कहा, तो हे पिता तुझसे विनती करता हूँ कि तुझे मेरे पिता के घर भेज, कि मेरे 5 भाई और उनमें सामने बातों की गवाही दे। ऐसा न हो कि वे भी इस पीड़ा की जगह में जाएं। अब्राहम ने उससे कहा, उनके पास तो भविष्यवक्ता की पुस्तकें हैं, वे उनकी सुने। आज हमारे पास परमेश्वर धन्यवाद है कि मूसा की व्यवस्था हमारे पास है। हर एक वर्ष में इस भगवक्ता जो वचन लिखा है, इसको पढ़े हम अपने जीवन को धार्मिकता के जीवन है। उसने कहा, नहीं हे पिता, हम पर यह कोई मरे हो में से उसके पास जाए तो मन फिराएंगे। उसने उससे कहा, अब वे मूसा और भविष्यवक्ता की नहीं सुनते, तो यदि मरे हुए से कोई जी उठे तभी उनकी नहीं मानेंगे। आज हमारे लिए हमारे दादा माता जितने हम विश्वास करते हैं इब्राहिम के गुण होंगे, और मेरे मित्रों, इब्राहिम गोद जो है सबसे नीचे की बाइबल में 3 स्वर्ग 3 का वर्णन, इसीलिए 3 स्वर्ग इब्राहिम की गोद, इसलिए यदि इब्रानी की 10 में, इससे जब हमारा समाजक है जो स्वर्ग से होकर गया है
अर्थात परमेश्वर का पुत्र यीशु। तो आओ हम अपने अहंकार दृढ़ता से थमे रहें। हमारा परमेश्वर पुत्र यीशु स्वर्गों से और 3 स्वर्ग होने के कारण, और ये व्यवस्था भी 10 को पढ़े, वहां लिखा है, सुन, स्वर्ग और सबसे ऊंचे स्वर्ग भी और पृथ्वी और उसमें जो कुछ भी, वह सब तेरे परमेश्वर यहोवा ही है। परमेश्वर ने 3 स्वर्ग बनाया है, सब नीचे का अब्राहम की गोद। तब तक न्याय नहीं होगा, चाहे कोई पुराने, चाहे इब्राहिम हो या दाऊद हो, कोई भी व्यक्ति धर्मी, चाहे यदिया भविष्य, कोई भी बिना हर तरह से अब्राहम की गोद में रहने के बाद न्याय समय ही वहां पहुंचेंगे। ये 1000 हमारे लिए आस का कारण हो, और ये 4 वर्ष में बहुत सी विपत्तियां आएंगी और बहुत मुसीबतें आएंगी, और बहुत, जिसका दानियल के 19:37 तक वर्ष है। और ऐसे ऐसे शासक बने। अब बस शुरू है कि हमारे देश में ऐसा शासक है जो सकता है कि राज करता रहे, और हर दूसरे देशों में कोई व्यक्ति कुर्सी करना नहीं चाहा। हम अनुभव कर देख रहे हैं कि उनकी बात पूरा हो रहा है। आज हर एक तालिबान जो है हर से दूसरे देश को कब्जा के राज का है। इसलिए अफगानिस्तान में राज्य किया जा रहा है, इस तरह का राज आया, और एक ऐसे व्यक्ति आज पूरे संसार में करेगा। दानियल हर एक तरह से, यदि आप देखें अध्याय 19:37 पर, और उसका शासन इतना तगड़ा होगा, इतना कठोर होगा, मरी फैलाएगा, मर्दों को मार, ये सब तरह कष्ट होगा। हर उसका से उबर कर व्यक्ति होगा, ये 7 साल का जो होगा, उसके बाद 1000 वर्ष शुरू होगा। इसलिए पत्रस के 8 से 13 तक में ये पढ़े, पहला पत्र 3 और उसका 8 लेके 30 अध्याय तक ये हम पढ़ते हैं, तो हमको बात का वर्णन मिले। पहला पत्र 3 8 से 13 तक में पढ़ता हूँ आपके सामने। पहला पत्रस का अध्याय 3 अध्याय 8 13 यहाँ का हुआ है, सॉरी, दूसरा पत्र अध्याय 8 से 13 तक का। हे प्रिय, या तुमसे चिन्ह रहे कि भूख यहाँ एक दिन 1000 वर्ष के बराबर है, 1000 वर्ष एक दिन के बराबर। प्रभु अपनी प्रतिज्ञा के में देर नहीं होता, ऐसा देर को लोग समझते हैं, पर तुम्हारे समय धीर रखता है, नहीं रहता कि कोई कष्ट हो, कोई ना हो, बन यह कि सब मन फिर और शर्मिले, परंतु प्रभु दिन जो समा जाएगा, उस दिन आकाश बड़ी जल के साथ से जाता रहेगा, तो बहुत ही होकर पिघाएंगे, पृथ्वी पर के काम जाएंगे। जबकि ये सब वह पिघलने वाली है, तो तुम्हें पवित्र चल चलन और भक्त में कैसे होना चाहिए। परमेश्वर उस दिन की बात जिस रीति से जो होना चाहिए, उसके जल आने के लिए तैयार यह करना चाहिए, जिसके कारण आकाश से पिघलाएंगे और आकाश के ग्रहों की तप गल जाएंगे। वह उसकी प्रतिज्ञा के अनुसार एक नया आसन नहीं थी, आशा देते हैं कि जिस धार्मिक करेगा और इसमें यरूशलेम में प्रवेश करे। इसे 1000 वर्ष का होने के बाद, 1000 का 7 वर्ष के कहने के बाद 1000 वर्ष का राज शुरू हुआ। इसलिए भाई बहनों, हम जो कार्य करने के लिए कहा गया है, तो प्राप्त करने की मती रची समाचार, उसके 25वां अध्याय यदि आप जानते हैं, मती रची सुसमाचार उसका 25वां अध्याय, और ये देखते हैं कि मैं नंगा भूखा था प्यासा, इन सबों का वर्णन वरन अंतिम 45-46 में वन है। तब वह उन्हें उत्तर दे, मैं तुमसे सच कहता हूँ कि तुमने जो एक छोटे से छोट में से की एक के साथ नहीं किया, वह मेरे साथ नहीं किया, और वे अनंत दंड भोगेंगे, परंतु धर्मी अनंत जीवन में प्रवेश करेंगे। और ये काम करने के लिए रची सुसमाचार 5वां अध्याय जो धन्य है, यदि
तीसरा, पांचवा और सात के अनुसार है जो मन कीन है, क्योंकि स्वर्ग के अधिकारी होंगे। पांचवा पद धन्य जो नम्र है, क्योंकि वे पृथ्वी अधिकारी हैं। और लिखा हो सातवां पे, धन्य है वे जो दयावंत है, उन पर दया की जाएगी। मेरे बहनों, ऐसे वनों को हम पा रहे हैं और एक तरह से परमेश्वर के आपसे जीवित रहने के लिए, आगे बढ़ने के परमेश्वर के पुत्र यीशु मसीह पर विश्वास करते हुए हम अपने कार्यों को पूरा कर परमेश्वर बड़ी आशीष और आशीष के साथ कि हम अंत में अब समाप्त होंगे। इस तरह कार्यक्रम प्रकाशित हुआ 14 उसके 6 से 6 और 7 पद को मर लूंगा। प्रकाशित हुआ 14:6 में लिखा है, फिर मैंने एक और स्वर्गदूतों का वर्णन है, फिर मैंने एक और स्वर्गदूत को आकाश के से उड़ते हुए देखा, इसके पास पृथ्वी पर कहने वालों की हर एक जाति और कुल और भाषा और लोगों को सुनाने के लिए सनातन सुसमाचार था। मैं बड़े सबसे कहा, परमेश्वर डरो और उसकी महिमा करो, क्योंकि उसके न्याय करने का समय आ पहुंचा है। उसका भजन करो जिसने स्वर्ग और पृथ्वी और समुद्र और जल के सोए बनाए। इसलिए बहनों, हम परमेश्वर डरने की बात है, ये न्याय समय आ गया। इस यदि हम अच्छा काम करते हैं तो हमारे जीवन का उद्देश्य धार्मिक का या उद्धार का हो, और अच्छा हम नहीं करते हैं तो नरक आग में था जलने होगा। इन्हीं परमेश्वर हम सब बड़ी आशीष दे और हाथ में परमेश्वर कर हम परमेश्वर नियमों को और एक